अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी के दौरा इजिप्ट के बारे में, और हम देखेंगे कि ये वाला दौरा हमारे पास क्यों ही बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले उनकी अगर मसरूफियात की बात कर लेना वहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे ही वो हमारे पास एयरपोर्ट पे उतरे, उनको बहुत ही गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह पेश किया गया और उनके स्पेशल वज़ीर आज़म उनको लेने के लिए आए। इसके बाद उन्होंने वहाँ के सदर सीसी से हमारे पास मुलाकातें की और वहाँ पे उनको वहाँ का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है ना, जिसको नील ऑफ ऑनर कहते हैं या नील ऑफ ऑर्डर कहते हैं, वो भी उनको दिया गया। इसके अलावा वहाँ के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं ना, उससे भी उन्होंने मुलाकात की, और इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी की एक मस्जिद वगैरह थी, वहाँ पे भी वो गए। और इसके अलावा उन्होंने मशहूर एहराम मिस्र का भी दौरा वगैरह किया। तो ये एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, यानी यहीं से देख के नज़र आ रहा है कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये वाला दौरा इतना ज़्यादा क्यों अहम है और क्यों दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इजिप्ट की बात कर लेना, तो इजिप्ट थोड़ा सा आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, उसका शिकार है। वो रशिया और यूक्रेन वार से बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया क्या करे, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, और जो मुआहदात साइन हुए हैं उनमें भी मेन रीज़न यही था कि हमारे पास इंडिया क्या करेगा, हमारे मुल्क में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसके अलावा उनकी जो इकट्ठी ट्रेड है ना, वो तकरीबन इस वक्त कोई अराउंड है $7 बिलियन की, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसको $12 बिलियन तक क्या किया जाए, लेके जाया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास शायद आप लोग मिस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास स्विस कनाल है। स्विस कनाल मिडल ईस्ट और यूरोप को आपस में जोड़ती है, या सेंट्रल एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा रास्ता है, और सारी जो चीज़ें यहीं से गुजर के जाती हैं, मोस्टली जो यूरोप वाली साइड पे जाती हैं। तो इंडिया यूरोपियन मंडियों में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे यहाँ पे मुआहदे हो जाएं और मैं यहाँ से क्या करूँ, सामान वगैरह लेके जाऊँ। और जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये हमारे पास रखी चीज़ कि हम इंडिया को एक अलहदा से, हाँ, हब दे देते हैं वहाँ पे, जहाँ पे इंडियन इकॉनमी या इंडियन माल वगैरह उतरेगा और उसको आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा इजिप्ट ये भी चाहता है कि G20 में हमें किसी तरह शमूलियत इख्तियार कर लें हम, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया का शुरू से फड्डा चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया अपने बंदे लेके आना चाहता है और चाइना क्या करता है, अपने बंदे लेके आना चाहता है, यानी दोनों अपना असर रसूख वहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। तो इजिप्ट ये भी चाहता है कि हमें क्या किया जाए, किसी तरह G20 में शामिल कर लिया जाए। मेन रीज़न है ना, शायद जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा, वो है हमारे पास चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख। देखें, अमेरिका डाउनफॉल का शिकार है, ये तो हर किसी को पता है, और अब ये बात ढकी छुपी नहीं रह गई। तो इस सूरत हाल में चाइना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और मुख्तलिफ जगह पे दौरे वगैरह, मिडल ईस्ट में दौरे वगैरह और इस तरह की चीज़ें कर रहा था। अब इंडिया हमारे पास देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा मुल्क है। ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। तो इस सूरत हाल में अब इंडिया चाहता है कि जैसे ऐसा ना, ये ना हो कि सारे एक ही तरफ चल पड़े। ठीक है, मैं भी बड़ा प्लेयर यहाँ पे बन के हूँ, मैं भी खुद को मनवाऊँ, और मेरे भी कुछ दोस्त वगैरह होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना से तो उसके शुरू से मसले मसाइल हैं। तो वो नए दोस्त ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अमेरिका हमारे पास डूबती हुई कश्ती है। अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए नए दोस्त वगैरह खित्ते में ढूंढ रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे सरवाइव कर सके। और इसके अलावा इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इंडिया के एक और भी बड़ा मसला है कि इंडिया की जो मोस्टली आबादी है ना, वो हमारे पास क्या है, नौजवान है। ठीक है, तो इंडिया वहाँ पे लाजमी सी बात है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो अपनी जो वर्क फोर्स है ना, उसको भी वहाँ भेजने के इंतज़ाम वगैरह करेगा कि इजिप्ट में जितने भी हम करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो हमारी वर्क फोर्स भी वहाँ पे लगनी चाहिए। और इस तरह साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान में हमारे पास जो इंडिया का खलीज था ना, जो दूरियाँ थी, वो कम करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे पास इजिप्ट देखेंगे ना, तो ये उस साइड का नाइजीरिया के बाद दूसरी बड़ी हमारे पास मीशत है। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया चाहता है कि इसके ज़रिए हम क्या कर लें, आगे चले जाएं। और सबसे मेन वजह यही है कि चाइना को काउंटर अटैक करना चाहता है, और साथ में जो यूरोपियन मंडियाँ ना, वहाँ तक रसाई हासिल करना चाहता है। तो इस सूरत हाल में बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और एक बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जो लॉबी चल रही है ना इस वक्त उन लोगों की, तो वो एक कमाली लेवल की। और इसके अलावा हमारे पास इंडिया एक और चीज़ भी करना चाह रहा है, अपना जो सॉफ्ट इमेज है ना, उसको आगे लेके जाना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया पर वक्तन फ़वक्तन अभी भी जब भी हमारे पास USA के दौरा किया था इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, तो वहाँ पे आवाज़ें वगैरह उठी थी ह्यूमन राइट्स की, और इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं। ठीक है,
इसीलिए मोदी ने जाके वहाँ के जो हमारे पास मुफ्ती साहब हैं उनसे मुलाकातें वगैरह की और मुस्लिम जगहों पे भी हमारे पास गए है वो, कि इसलिए कि वो अपना जो पॉजिटिव इमेज है ना उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया ने अब आगे चलना है, ठीक है। और ये वाली चीज़ हर जगह पे आएगी कि ये देखो जी इनके अपने मुल्क में ये हो रहा है, अपने मुल्क में ये हो रहा है, अपने मुल्क में ये हो रहा है। तो ये वाली चीज़ वो ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो उनके ऊपर टैग लग गया ना ये किसी तरह हटा ले। बेसिकली काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं ये वाला टैग हटाने में, क्योंकि उनकी लॉबी बहुत ही ज़्यादा है। और एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से वो इस्तेमाल करें वो है हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर देखेंगे तो दबा के ट्वीट्स वगैरह लगे पड़े हैं, चाहे वो हमारे पास यहाँ पे गए हों, कहाँ पे गए थे, यूएसए गए हों या अभी इजिप्ट गए हों, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो सोशल मीडिया वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और जो भी इन्होंने टीम वगैरह रखी है ना वो टू द पॉइंट्स और काफ़ी अच्छे अच्छे ट्वीट्स कर रहा है, ठीक है। और कोशिश कर रहा है कि अरबी वगैरह भी साथ में ऐड कर लें, और जो अल्फाज का चुनाव वगैरह किया जा रहा है बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे किस्म का किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे पास छक्का कह सकते हैं आप, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। तो मुस्तकबिल में हमें ये दोनों ममालिक और भी करीब आते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इसमें इजिप्ट का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनकी इकनॉमी मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। और दोनों का फ़ायदा है। देखें इस दुनिया में फ़ायदे के बगैर कुछ भी नहीं होता। इंडिया को यूरोपियन मंडियों तक पहुंचने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, वो यूरोपियन मंडियों तक किसी ना किसी तरह हमारे पास पहुंच सकती है। जबकि दूसरी साइड पे देखें ना तो एक तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मुल्क मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी इजिप्ट का देखेंगे तो इजिप्ट को एक तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़, और एक बहुत ही बड़ी कंट्री का हमें सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाए। और दूसरा चाइना भी यहाँ पे लाजमी सी बात है इन्वेस्ट वगैरह करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो इसीलिए ये उनकी चांदनी होने वाली है इस मामले से, और उनके मुल्क में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही है। तो लाजमी सी बात है वो ये इससे फ़ायदा वगैरह उठाएंगे। और वहाँ पे हमारे पास मतलब इतने बुरे भी नहीं है वो वाले आज। अब वो हमारे पास क्या है, थोड़े बहुत बुरे हालात के शिकार हैं, लेकिन पहले हमारे पास जो एनर्जी थी या जितनी भी चीज़ें थी वो स्वेज़ नहर से ही गुजर के जाती थी। अब थोड़े बहुत हालात ख़राब हैं, तो स्वेज़ नहर हमारे पास जो है ना वो बहुत ही बड़ा हमारे पास ब्रेक थ्रू होने वाला है। और उसके ऊपर जिसने कंट्रोल हासिल कर लिया या वहाँ पे जिसको एक्सेस मिल गई वो बहुत ही आगे निकल जाएगा। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।